शहजाद, मुझे इसी नुक्ते के ऊपर बेनज़ीर को शामिल गुफ्तगू करने दें। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल एक जगह ठीक है। हम इस हकीकत को मान के आगे चलते हैं कि अब कोई सियासी रोल नहीं होगा इदारों का, ए पॉलिटिकल हो गए वो। लेकिन दूसरी तरफ ये हकीकत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि जी हम बड़े अवाम में मकबूल हैं, हमारी मकबूलियत के साथ हम इस सिस्टम के ऊपर छा सकते हैं, हम 2/3 अक्सरियत ले सकते हैं यहाँ तक, तो वो उस मकबूलियत के ऊपर बैंक क्यों नहीं कर रहे? वो फिर आके ये क्यों कहते हैं कि अगर असर और रसूख इस्तेमाल करने का कह रहे हैं तो वो गैर आईनी नहीं है? इसका जवाब ऐसे मैंने दिया है कि आदत पड़ी हुई है उनको, आउटसोर्स की भी उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स काफी अरसे से। बेनज़ीर, देखिए, मेरी राय तो इसमें ये है कि आप एस्टैब्लिशमेंट के सपोर्ट के बगैर इलेक्शन जरूर जीत सकते हैं इस मुल्क में, लेकिन आप हुकूमत नहीं कर सकते। ये ग्राउंड रियलिटी है हमारे मुल्क में, और इसके बारे में बहुत से हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो हैं वो इससे बात कर चुके हैं कि उनका रोल बहुत ज़्यादा है हमारी हुकूमत में, हमारी गवर्नेंस में। लेकिन मैं एक दो और बातें ज़रूर करना चाहूँगी और फिर मैं सवाल पे वापस आऊँगी कि देखिए, कल की भी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसने बड़ा शोर मचाया, आज की भी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मैं अरशद शरीफ को वैसे कभी नहीं मिली, ना मैं उनको जानती हूँ, लेकिन एक कॉमन ह्यूमन डिसेंसी होती है, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक शख्स जो है जिसकी जान चली गई है, उसकी लाश पे जिस तरह सियासत हो रही है कल से, कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे तो पहले से पता था अरशद शरीफ को कत्ल करने की कोशिश की जा रही थी। फिर फैसल वाडा कहते हैं कि मेरे पास भी मालूमात थी। इतनी अहम आपके पास मालूमात थी, आप उस पर इतनी देर बैठे हुए क्यों थे? आपने जाके किसी कमीशन को क्यों नहीं दिया, अदालत में क्यों नहीं दिया, किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को क्यों नहीं दिया, आवाम को क्यों नहीं बताया? फैसल वाडा का ये कह देना कि हम इस पे बाद में बात करेंगे, अब वक्त आने पे मैं नाम बताऊंगा, काफी नहीं है। ये एक किसी सहाफी की इंसाफ की बात हो रही है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मुझे अगर कोई इस पैनल पे बता सकता है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आई कि फैसल वाडा के लिए कल इतना जरूरी क्यों था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कि जब अरशद शरीफ का जनाजा भी नहीं उठा था, उनके घर वालों पे पता नहीं क्या गुजर रही है, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी था, एक इमरजेंसी थी या शायद कोई मजबूरी थी कि आपने आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जहां तक एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, देखिए आज बहुत कहा जा रहा था ये हिस्टोरिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी अहम है, बिल्कुल अहम है। हिस्ट्री इज बीइंग मेड, हिस्ट्री इज नॉट बीइंग मेड एलिना, हिस्ट्री इज बीइंग करेक्टेड। जैसे शहजाद ने बात की कि अगर DGISPR आके कहते हैं कि मार्च 2021 के बाद हमने कोई मुदाखलत नहीं की किसी इलेक्शन में, तो फिर सवाल जरूर बनता है कि क्या आपने उससे पहले मुदाखलत की? क्या 2018 का इलेक्शन आपने अवाम से छीना? क्या वो सारी सियासी जमातें जो हैं वो ठीक कहती थी कि रिगिंग हुई और इमरान खान साहब को लाया गया? ये कह देना DGISI का, जब उनसे सवाल पूछा गया कि इमरान खान साहब को लाया गया या नहीं, कि हम इस पे बाद में बात करेंगे, ये काफी नहीं है। आपने अगर तारीख को दुरुस्त करना है तो इस पे आज बात होनी चाहिए। आपने ये हमें बताना है कि अगर कोई मुलव्विस था उनको लाने में, तो वो कौन था जिसने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? फिर जाके तारीख दुरुस्त होगी। क्योंकि ये बयान अलीना हम बहुत बार सुन चुके हैं कि वो जमहूरियत के साथ खड़े, और बहुत अच्छी बात है कि वो ए पॉलिटिकल है, लेकिन हम क्योंकि एतमाद अवाम का, आज देखें फैसल मस्जिद में क्या हुआ, हमें पल्स का पता होना चाहिए। अवाम में बहुत गुस्सा है क्योंकि बहुत से सवालों के जवाब जो है हमें नहीं मिल रहे। अवाम बार बार ये पूछ रही है कि क्या हो रहा है इस मुल्क में और क्या होता रहा है, तो किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी।